सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था अपना इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड का अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप फिर से उस वीडियो को आराम से देख सकते हो और आराम समझो। मैंने हर एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन करा है कि इनकम मेथड से क्वेश्चन, अभी इनकम मेथड होता कैसे है और फॉर्मूला वगैरह क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हमारे आते हैं। ठीक है, अब मैं आज स्टार्ट कराऊंगा अपना एक्सपेंडिचर मेथड। जब हमारा तीनों मेथड कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बारी बारी से क्वेश्चन वगैरह कराना स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि देखो तीनों मेथड के जस्ट आपको फॉर्मूले समझने हैं, फॉर्मूले पता होने चाहिए और उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं हमें वो पता होना चाहिए अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि तीनों मेथड से क्वेश्चन बेसिकली दो ही टाइप के क्वेश्चन वो बना सकते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम तीनों मेथड समझने के बाद पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हमको जो समझना है, आज हमें क्या समझना है, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड क्या बोलता था, सबके इनकम ऐड करो नेशनल इनकम निकाल देंगे। हाँ, ये कि कभी डायरेक्ट नेशनल इनकम पे नहीं पहुंचते। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है भाई देखो, अगर तुमने इनकम कमाई है तो किसी ने तो खर्चा करा होगा, हाँ है ना। तो आप एक काम करो, हम सबके खर्चे जोड़ देंगे, इंडिया में चेक करेंगे कुल मिला के लोगों ने कितना खर्चा करा, कितना एक्सपेंडिचर करा, हम वहाँ से भी क्या करेंगे, नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करेंगे। हमने कहा ठीक है, चलो जरा आगे बताते हैं क्या फॉर्मूला होता है इसका। मैंने कहा देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर का जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम जिस वैल्यू पर पहुँचेंगे बेटा, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग जिस वैल्यू पर पहुँचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, GDP एट MP। अब फॉर्मूला क्या है, उसने बोला भाई हमें क्या करना है, खर्चे ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं, हमें खर्चे ऐड करने हैं। तो खर्चे कौन कौन करते हैं, देखो सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर्स। तो बालकों, कंज्यूमर करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये हो गया, कंज्यूमर करता है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग खरीदते हैं, सामान वगैरह जो हम खरीदते हैं, कंज्यूमर हो गए। फिर कंपनीज आती हैं, कंपनीज करती हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई से दिखाते हैं, कंपनी करती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। साथ में फिर आती है गवर्नमेंट, बालकों गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाम आसान है, खर्चे कितने हो गए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तीसरा, हम लोग कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ है ना, हम लोग सामान एक्सपोर्ट करते नहीं करते, करते हैं। जो हम सामान एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये वो सामान है जो इंडिया में बना के कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। तो बालकों एक्सपोर्ट भी क्या होता है, खर्चे के अंदर काउंट होता है, क्योंकि वो गुड्स कहाँ बने हैं, इंडिया के अंदर। ठीक है, और इन सब में जब हम खर्चे कर रहे होंगे, हो सकता है हमने खर्चा करा, गवर्नमेंट जो भी खर्चे कर रहा, अगर कभी कभी हम खर्चे क्या करते हैं, बाहर से सामान मंगाते हैं। मैंने बाहर से एक फ़ोन वगैरह मंगा दिया, दुबई से फ़ोन इंटरनेशनली करके मैंने फ़ोन मंगाया, तो मैंने इंपोर्ट करा। तो इनके अंदर जो इंपोर्ट वाला जो खर्चा होगा उसको हम अलग से क्या करते हैं, माइनस से। ठीक है, इंपोर्ट किससे दिखाते हैं, M से, सॉरी एक मिनट, एक्सपोर्ट को दिखाते हैं X से, किससे दिखाते हैं, X। ओके, और इंपोर्ट को किससे दिखाते हैं, M से। तो ये है हमारा फॉर्मूला छोटा सा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस का हमारा एक्सपोर्ट, माइनस कर दो इंपोर्ट। इंपोर्ट क्यों माइनस करा, सर ये वो खर्चा है जो हमने बाहर करा है, बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज पे करा है। ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इंडिया में नहीं बने, और हमें सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए जो कहाँ बने हैं, इंडिया के अंदर बने हैं। आगे बात समझ में आपको, चलो उम्मीद करता हूँ। तो फॉर्मूला तो बेसिक्स है, कैसे याद करेंगे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, और देन हम माइनस करेंगे अपना क्या, इंपोर्ट। अब हमें क्या करना है, हमें बारी बारी से समझना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सब में क्या क्या आता है। आगे बात समझ में, चलो पहले स्टार्ट यहाँ से आखिरी से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो ये ना X माइनस M, कभी कभी X माइनस M को कंबाइंडली एक वर्ड बोला जाता है, क्या, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। और कभी कभी क्या बोल देते हैं, नेट इंपोर्ट्स। क्या बोल देते हैं, नेट इंपोर्ट्स। अब देखो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू हमारे इंपोर्ट, हाँ है ना। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा, इंपोर्ट कम है। X माइनस M, बाहर सामान ज़्यादा बेचा,
बाहर से सामान कम आया, तो कुल मिला के सामान बाहर की तरफ हमारा गया है, तो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो क्या होगा, हमारा प्लस में होगा। कंडीशन ये मान रहा हूँ कि सारी वैल्यू हमें किस में दे रखी है, पॉजिटिव में दे रखी है। आगे बात समझ में। तो नेट एक्सपोर्ट देखो ना, कायदे से ऐड ही तो हो रहा था, हाँ है ना, कायदे से तो ऐड ही हो रहा था, तो हमने डायरेक्टली कर दिया, इसको ऐड कर दिया। जस्ट अपोजिट अगर नेट इम्पोर्ट है, क्या है, नेट इम्पोर्ट। नेट इम्पोर्ट का मतलब क्या है, यानी इस बार हमारा एक्सपोर्ट कम है, किससे कंपैरिजन में, हमारे इम्पोर्ट के कंपैरिजन में। तो यानी इम्पोर्ट वाला भारी हो गया। अब इम्पोर्ट तो ओवरऑल माइनस होता है, तो पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और जस्ट या पॉजिटिव दे रखा, हो सकता है कि आपको नेट एक्सपोर्ट किस में दे दिया, माइनस में। अगर नेट एक्सपोर्ट माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। जस्ट अपोजिट नेट इम्पोर्ट अगर माइनस में है तो बालकों वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में, तो आप इसमें कंफ्यूजन वगैरह मत होना यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में सिर्फ इतना ही मेल जोल था। अब जी माने क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बालकों अभी मैं एग्जाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ज़्यादा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से, और कोई नाम होगा वो क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इतना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब ये मुझे समझाने के लिए एकदम नया चाहिए होगा, चलो फटाफट समझते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ लिखना है, क्या लिखना है हम लोगों को, यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है नाम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बच्चों आप क्वेश्चन में कभी भी फंसोगे नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें यहाँ समझना है इन्वेस्टमेंट। क्या समझना है, इन्वेस्टमेंट। जब कंपनी वगैरह एसेट्स वगैरह खरीदती हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कायदे से। तो हमने एसेट खरीदी, बिल्डिंग वगैरह खरीदी, ये सारे इन्वेस्टमेंट में ही आती हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती हैं। इकोनॉमिक्स में इस वाले चैप्टर में इन्वेस्टमेंट कितनी तरीके बता रखी है, हमें दो तरीके की इन्वेस्टमेंट बता रखी है। एक हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, एक को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, और दूसरी तरफ हमारी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होती है हमारी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, तो एक हो गई हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ हमारी क्या हो गई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब जरा समझते हैं फिक्स बालकों। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल सा क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट। आपकी जितनी भी फिक्स एसेट होती है उन सबको किसमें बोला जाता है, उनको फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब होता है, देखो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे यहाँ बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी भी होंगी, ठीक है, बहुत बड़ा गोदाम वगैरह होगा, और मैं साथ साथ गुड्स वगैरह भी तैयार कर रहा हूँ, हाँ है ना। आगे इतना समझ में। तो जो मेरी प्लांट मशीनरी वगैरह है वो तो मेरी किस अंदर आ गई, एज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे। और जो मैं सामान बना के रख रहा हूँ अपने यहाँ, जो मैं बेचने के लिए सामान बना रहा हूँ, वो हो गया मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ में। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम फोल्ड करते हैं तो उसमें होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस मेरा ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये क्या आता है, ये आता है मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को कंबाइंडली एक वर्ड भी कहा जाता है, चेंज इन स्टॉक। क्या भी बोला जाता है, चेंज इन स्टॉक। तो कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो समझ जाना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीज़ों से मिलकर बनती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस का मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपको इन्वेंट्री या तो आपको डायरेक्ट दे रखा होगा क्या, चेंज इन स्टॉक, या तो आपको चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे रखा होगा। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है तो बालों आप लोग क्या देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक और फिर ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं। भैया क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों करा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों करा। देख बच्चे, मैंने आज सामान बनाया, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मेरा वो सामान होता है जो इस साल नहीं बिका, कब बिकेगा, अगले साल। इस साल नहीं बिका, हो सकता है इसी साल बनाया होगा,
तो इसी साल बनाया होगा तो मेरे इस साल के खर्चों में ऐड होगा। अब माइनस कर दिया मैंने ओपनिंग स्टॉक, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा सामान हो जो मैंने पिछले साल बनाया हो, इस साल तो नहीं बनाया, तो जो सामान पिछले साल का बनाया हुआ था उस सामान को इस स्टॉक से आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। क्यों रिमूव कर दो? भैया ये सामान पिछले साल बना था, पिछले साल नेशनल इनकम में आ गया होगा, ठीक है, तो हम फिर से नेशनल इनकम में डालेंगे तो वैल्यू हमारी अगेन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमने कहा ओके भैया हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है और ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं। अब हमारा जो फिक्स एसेट जो है या फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, बेसिकली फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, थोड़ा मुझे नए पेज में लिखना पड़ेगा, जरा देखो हमारा जो ये है क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की, मैं गलत बोल, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सही है सही है। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो जाएगी, कभी कभी लिखा होगा ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा होगा, अगर आप समझ जाना, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रॉस लिखा है, क्या लिखा है, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, या तो कभी कभी ग्रॉस लिखा होगा या कभी कभी क्या लिखा होगा, नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा होगा, नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन फिक्स इन्वेस्टमेंट दो रूप में होगी, या तो हमारी ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट या फिर हमारी क्या होगी, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, हमें ऊपर की कैटेगरी में जाना है। हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फर्दर दो हिस्सों में टूटी थी, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, फिक्स इन्वेस्टमेंट और हमारा इन्वेंट्री, यानी अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, अगर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है मतलब हमारा उसमें फिक्स्ड और ये इन्वेंट्री दोनों इंक्लूड है। बट अगर उसने सिर्फ फिक्स लिखा, क्या लिखा, फिक्स, अभी ग्रॉस नेट की बात नहीं कर रहा, ये जो भी हो, साथ में क्या वर्ड आ गया, अगर फिक्स आ गया तो आप समझ जाना आपको अलग से क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। ये आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कब ऐड करोगे, जब आपको क्वेश्चन में क्या दिख जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट। अगर वर्ड फिक्स नहीं लिखा हुआ तो आपको अलग से चेंज इन स्टॉक को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। आगे बात समझे। अब होती है ग्रॉस और एक होती है नेट। देखो बच्चों, जो एसेट होती है, एसेट कभी भी पूरा एक्सपेंस में नहीं आती। एसेट का सिर्फ क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। जब हम नेशनल इनकम में आते हैं ना, तो ध्यान रखो जो एसेट होती है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। क्या देती है हमें, लॉन्ग टर्म। तो जैसे जैसे बेनिफिट देती है उतना प्रपोर्शनेट हम एक्सपेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो कभी भी एसेट फुल अमाउंट में नहीं आती है। एसेट का हमेशा क्या चार्ज क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। और अगर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से समझना है तो मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा पूरा, जो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे देगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह। आगे बात समझ में। आप फिलहाल एक चीज़ रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्रॉस, फोकस किसमें करोगे आप, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्रॉस, इसका मतलब है अभी डेप करना, अभी डेप माइनस करना बाकी है। जैसे बोलूँ अभी इसके अंदर डेप इंक्लूड है, क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सॉरी, मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन वाला कंपोनेंट अभी इंक्लूड है, जब और हमें डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। और अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पर है, नेट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब इसमें से डेप का जो कंपोनेंट है वो हट चुका है। तो अब आप बोलोगे थोड़ा और एक्सप्लेन करो, तो मैंने इतना ध्यान रखना, अगर ग्रॉस पे है, किस पर है, अगर हम ग्रॉस पर हैं तो समझ जाना अभी हम किस वैल्यू पर हैं, अभी हम हैं जीडीपी वाले पे। किस वाली पर है, ग्रॉस पर हैं। बट ग्रॉस की जगह लिखा हुआ नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ, नेट। तो आप उस समय जीडीपी एमपी में ना हो के हम किस पर होंगे, एनडीपी एट एमपी। मतलब हम ग्रॉस से ऑलरेडी कहाँ आ चुके हैं, नेट आ चुके हैं। अगर आप ग्रॉस से ऑलरेडी नेट आ चुके हो तो दिमाग लगा लेना, हमको फर्दर डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। आगे आपको बात नहीं समझ में, बस ये अंतर होता है किसमें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में। किसका अंतर होता है हमारा, इस डेप्रिसिएशन का। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक ध्यान आ रहा हो। तो आप किन वर्ड में फोकस करोगे,
इन्वेस्टमेंट के तौर पे सबसे पहले आप फोकस करोगे एक तो ग्रॉस पे, एक तो आप ग्रॉस पे फोकस करोगे, दूसरा आप फिक्स पे फोकस करोगे। किस पे फोकस करोगे आप? फिक्स पे। अगर ग्रॉस लिखा है, अगर क्वेश्चन लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो आप समझ जाना कि अभी इसमें डैप इंक्लूड है, मुझे अभी डैप माइनस करना बाकी है। तो मैं ऑलरेडी कहाँ पर हूँ? मैं इस समय यहाँ पर हूँ जीडीपी एट एमपी में। और अगर फिक्स सॉरी ग्रॉस नहीं, यहाँ नेट आना था। अगर नेट इन्वेस्टमेंट हूँ, किस पर हूँ? नेट इन्वेस्टमेंट पर हूँ, मतलब मैं ग्रॉस से नेट ऑलरेडी आ चुका हूँ, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मेरा लग चुका है। तो मैं किस वैल्यू पर हूँ? एनडीपी एट एमपी पर। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर सिर्फ लिखा हुआ अगर ऐसे लिखा हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा हुआ? ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि मेरे को क्या करना है? मेरे को अभी डेप भी माइनस करना पड़ेगा, और साथ ही में क्योंकि वर्ड क्या आ गया? फिक्स आ गया, तो फिक्स आने पे मुझे अलग से चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? अगर ऐसे लिखा हुआ नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा हुआ? नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस से मैं नेट ऑलरेडी हूँ, मुझे कोई डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस क्या अलग से ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक। वो भी क्यों ऐड करा? क्योंकि बालों को यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? वर्ड आ गया फिक्स। क्या वर्ड आ गया यहाँ पे? फिक्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ एक दो लाइन और इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी देखो, इन्वेस्टमेंट आया था ना, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट का ये लोग एक और नाम लिखते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे, या तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग कभी कभी लिख देते हैं, ऐसे समझो, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा मैंने? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में कभी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिखे, तो बालों को आप समझ जाना कि ऑलरेडी क्या है मेरा? ये मेरा इन्वेस्टमेंट ही है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओहो ये क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब फोकस क्या करोगे? अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा, देखना, इन्होंने लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा इन्होंने? ग्रॉस डोमेस्टिक, यानी वर्ड क्या आ गया? ग्रॉस आ गया। यहाँ देखो, वर्ड क्या गया? ग्रॉस आ गया। आपको अगर ग्रॉस आ गया तो मुझे फर्दर क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्वेश्चन में फिक्स आया? क्या क्वेश्चन में फिक्स आया? फिक्स वर्ड नहीं आया, तो आपको अलग से चेंज इन स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? इन्होंने लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब मुझे डेप भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने वर्ड फिक्स लिख दिया, तो मुझे अलग से क्या भी ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? हो सकता है ये ऐसे लिख दें, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा उन्होंने? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी नेट पे आ चुका हूं, क्योंकि वर्ड फिक्स नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी उसमें ऐड हो रखा है। आगे बात समझ में? या फिर ऐसे लिखा हो, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि अब क्वेश्चन में क्या आ गया? वर्ड फिक्स आ गया, तो समझ जाना मुझे अलग से क्या ऐड करना पड़ेगा? चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी पूरी कहानी है किसके बारे में? एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को एक बार चाहो तो आराम से फिर से देखना, फिर से समझने की कोशिश करना। अभी आपको बस मेन क्या याद करना था, एक तो फॉर्मूला और किसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, ओके, ये हमने याद कर लिया। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? C + I + G + X - M। ठीक है, अब एक काम करते हैं फटाफट से, कंजप्शन एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। आज हैंग मार रहा है मेरा ये। ठीक है, हमारा आखिरी क्या बचा? सी से क्या होता है हमारा? सी से होता है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अरे जो भी खर्चा हम लोग करते हैं आम तौर पे, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अब कभी कभी लोग क्वेश्चन में है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, या कभी कभी क्या लिख देंगे? फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या लिख देंगे? फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बस
तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको क्या दिखेंगे, एक्चुअल जो वर्ड होते हैं उनकी जगह दिखते हैं, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट की जगह वो क्या लिख कर दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जगह लिख देगा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, समझ जाना, सी की ही बात कर रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, सब एक ही चीज़ है। इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था, इन्वेस्टमेंट का देखो नाम क्या होता है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। सो बच्चों ये था हमारा किसके बारे में, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वैसे मैंने बता रखी है, फिर भी चलो देख लेते हैं। मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं भैया, जब मैं सब ऐड करूँगा और जिस वैल्यू पर पहुँचूँगा वो वैल्यू क्या होती है मेरी, जीडीपी एट एमपी। बट एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर क्वेश्चन में होगा ग्रॉस की जगह नेट इन्वेस्टमेंट या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम ऑलरेडी किस पे होते हैं, नेट पे होते हैं, तो हम ऑलरेडी एनडीपी एमपी ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आगे बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मैंने कहा एक्सपेंडिचर मेथड में कहाँ पहुँचते हैं, जीडीपी एट एमपी, और हमें कहीं भी जाना हो, मैंने कहा मुझे जाना है नेशनल इनकम पे, तो एनएनपी एट एफसी, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा वर्ड टू वर्ड जाओ, ये है ग्रॉस, ये है नेट, तो ग्रॉस से नेट जाना है, बताओ क्या माइनस कर देंगे फटाफट, माइनस का डेप्रेशन, बड़ा आसान। ये है डोमेस्टिक, ये है नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल क्या करेंगे, प्लस का एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम नो चेंज, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या करते थे, माइनस का एनआईटी, और आप पहुंच जाओगे कहाँ पर है, नेशनल इनकम पे। आगे बात समझ में, चलो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारी वैल्यू एडेड मेथड पे। देन हम एक बार एक वीडियो में, उसके बाद जो वीडियो आएगी वैल्यू एडेड मेथड के बाद हमारी जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तीनों मेथड को एक बार फिर से शॉर्ट समरी में डिस्कस करेंगे, फिर हम हर एक के 2 3 3 4 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा जाएगा, लंबा लेंथ ही जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपसे बस इतना है कि अब तक मैंने जितना पढ़ाया आप इसको आराम से ईजिली करो, रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।